मंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद। ये बड़ी खबर सीएम आवास पर देखिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसमें मौजूद केशव मौर्य, सुनील बंसल, दिनेश शर्मा मौजूद, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद। ये बड़ी खबर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। सीएम आवास पर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसमें मौजूद है, केशव मौर्य, सुनील बंसल भी मौजूद है, दिनेश शर्मा भी इसमें मौजूद है। ये कोर ग्रुप की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। एमएलसी को लेकर इस पर देखिए विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि आगे किस तरीके से किसको कमान सौंपी जाए ताकि जो प्लानिंग प्लॉट की है उसको अच्छी तरीके से निभाया जाए, उसको जमीनी हकीकत पे भी उतारा जाए। क्योंकि 22 को तो बीजेपी ने साथ लिया, लेकिन 24 की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है बीजेपी के सामने कि 80 लोकसभा सीटों पर किस प्रकार पूर्ण बहुमत हासिल करके और एक बार फिर 24 में भी तिरंगा भाजपा लहर लाई जाए। लेकिन इसके साथ ही यहां पर एमएलसी चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी बड़ी बैठक जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, साथ ही दिनेश शर्मा, केशव मौर्य भी मौजूद हैं और साथ ही आपको सुनील बंसल भी मौजूद नजर आएंगे। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इसमें मौजूद हैं। कोर ग्रुप की बैठक लगातार चल रही है। ये सीएम आवास पर मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चली है। ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे खबर पर इस जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि ये मीटिंग कोर ग्रुप की जो बैठक है सीएम योगी आदित्यनाथ जिसमें मौजूद है, इस मीटिंग में कुछ निकल के बाहर आ पा रहा है कि किस लिए मीटिंग चली है? एमएलसी को लेकर ये मीटिंग चली है या आगे की जमीन को प्लॉट करने के लिए ये मीटिंग चल रही है? देखिए, फिलहाल अभी ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली से ही लौट के आए हैं। तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद आते ही उन्होंने अपने आवास पर कोर ग्रुप की एक बैठक में शामिल हुए हैं, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरशिप है और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल है। दो एजेंडे बहुत क्लियर हैं जो आने वाले समय में है। कोर ग्रुप की बैठक हालांकि समय समय पर होती रहती है, लेकिन ये समय ऐसा है जब 36 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। और प्लस दूसरा, कैबिनेट, सरकार का नया कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, इस पर बातचीत होनी है। तो ये दो एजेंडे हैं जिन पर बातचीत होनी है। और इसमें भी सबसे खास है कि जो एमएलसी के जो 36 नाम चुने जाने हैं, इस पर चर्चा करके इन नामों को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया जाएगा बीजेपी की तरफ और वहां से अंतिम निर्णय लेकर के उन 36 नामों को चुना जाएगा जो इन एमएलसी सीटों पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। तो इस पर कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन क्या बाहर नहीं आ पाई अभिषेक कि किस प्रकार की क्या अंदर मीटिंग चली है, किन बातों पर एक्चुअल में बात हो रही है? देखिए, कोर ग्रुप की मीटिंग में बहुत सीमित लोग शामिल होते हैं। संगठन की तरफ से पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, संगठन महामंत्री हैं और मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम हैं। तो महज इन 6 लोगों की मौजूदगी में बैठक हो रही है। जो मिनट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो थोड़ी देर में क्लियर हो पाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि एमएलसी के नामों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली का दौरा खत्म कर इसमें मौजूद हो जाते हैं, तो इसमें यह माना जा सकता है कि जो मीटिंग अंदर चली अभिषेक वो अहम है। जो आपने कही अभिषेक की एमएलसी चुनाव को लेकर और आगे ही किस प्रकार से मंत्रिमंडल में जिसको शामिल किए जाए, कुछ नाम ऐसे बाहर आ पा रहे हैं कि किसको सम्मिलित किया जा सकता है? क्योंकि अभी एक बड़ी इंफॉर्मेशन आई है कि एमएलसी के लिए उन उम्मीदवारों को नहीं रखा जाएगा जो मंत्री के रूप में हार चुके हैं या फिर जो प्रत्याशी के रूप में हार चुके थे। नए उम्मीदवारों को या जो कार्यकर्ता है उनको दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत अहम सवाल है ये जो आपने कहा। इसको समझने वाली बात यह है कि अभी हाल में ही दूसरे दलों के बहुत से एमएलसी शामिल हुए हैं बीजेपी में, जो स्थानीय निकाय यानी इसी चुनाव से चुन करके आते हैं। तो माना जा रहा है कि जो दूसरे दलों से आए हैं उनको तो मौका मिलेगा। दूसरी सबसे अहम बात है कि ये चुनाव माना जाता है कि पैसे का इसमें बहुत प्रभाव होता है, धनबल का बहुत खर्च होता है। तो ऐसे में ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ग्राम प्रधान, बीडीसी, डीडीसी इनके वोटर्स होते हैं। तो इस लिहाज से इन कैंडिडेट्स को ऐसे चुना जाएगा जो इन क्षेत्रों को मैनेज कर सके। दूसरी तरफ जो मंत्री हार के आए हैं या फिर जो विधानसभा चुनाव में जिनकी हार हुई है, जो विधानसभा चुनाव में हारे हैं, बहुत मुश्किल है कि इनको मौका मिलेगा क्योंकि अभी हार करी चुनाव से लौटे हैं, बहुत सारा पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि यूपी बीजेपी से जुड़े